फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एग्जांपल 2.13। तो इसी तरह ये सर्किट है जिसमें हमने कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। वो वैल्यूज़ क्या हैं? वो कहता है कि मुझे वी नोड निकाल कर दो, ठीक है। फिर वो कहता है मुझे पावर सप्लाइड बाय सोर्स, मतलब इसके क्रॉस पावर निकाल कर दो, ठीक है। और वो कहता है पावर एब्जॉर्ब बाय ईच रजिस्टर, मतलब पावर R1, इसको मैं R1 कह देता हूँ और इसको मैं R2 कह देता हूँ। तो पावर क्रॉस R1 निकालो और पावर क्रॉस R2 निकाल कर दो मुझे। तो बड़ा इजी सवाल है, वही पिछले सवालों की तरह। इसको पहले चेंज कर देंगे, एक नया सर्किट बना देंगे। ये हमारे पास करंट सोर्स आ गई, ये हमारे पास वोल्टेज आ गया वी नोड, और जो कि 9 किलो ओम के रजिस्टर के क्रॉस है। तो इसी तरह इसको भी सोल्व कर लेंगे सीरीज़ में। तो R इक्वलेंट बन जाएगा 6 किलो प्लस 12 किलो, तो ये 18 किलो ओम बन जाएगा। फिर इसका मतलब ये हुआ जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज यहाँ पर है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास करंट सोर्स 30 मिली एम्पेयर है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम वी नोड। तो वी नोड के लिए हमें ये वाला करंट भी पता होना चाहिए I1, और ये I2 भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम करंट डिवाइडर रूल से पहले करंट निकाल लेंगे CDR, ठीक है। इसके क्रॉस में करंट निकालने लगा हूं, तो द रजिस्टर वी डोंट वांट, ठीक है, I1 निकाल रहा हूं मैं, ये इसके क्रॉस, ठीक है। द रजिस्टर वी डोंट वांट ओवर सम ऑफ रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाई बाय करंट सोर्स 30 मिली, ठीक है। मिली को मैं ऐसे लिख दूं, ज़्यादा बेहतर होगा। 30 इंटू 10⁻⁻3। जब इसको कैलकुलेटर में सोल्व किया तो हमारे पास I1 आ गया 20 मिली एम्पेयर, ठीक है। इसी तरह CDR मैंने लगाया दोबारा, ताकि मैं रजिस्टर 2 के क्रॉस करंट फाइंड कर लूँ I2 जो कि है। I2 क्या होगा फिर? द रजिस्टर वी डोंट वांट, इस रजिस्टर के क्रॉस तो हमें चाहिए, इस रजिस्टर के क्रॉस हमें नहीं चाहिए, तो ये ऊपर रखेंगे 9 इंटू 10⁻3, ठीक है। 9 इंटू 10⁻3 प्लस 18 इंटू 10⁻3। आपने अगर CDR की वीडियो नहीं देखी तो अभी आप जाकर देख लें, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय करंट सोर्स, ठीक है। मिली आपको पता है 10⁻³ होता है। तो इसको जब कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो I2 हमारे पास आ जाएगा 10 मिली एम्पेयर। तो इसका मतलब हमने I2 भी निकाल लिया और I1 भी निकाल लिया। तो अब हम I1 को इस्तेमाल करते हुए वी नोड निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर I1 करंट घूम रहा है, ठीक है। तो I1 करंट के इस्तेमाल करते हुए हम वी नोड निकालेंगे। तो वी नोड ओहम्स लॉ लगा रहा हूँ मैं इधर, ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I1 R, ठीक है। I1 हमारे पास क्या है? 20 मिली। 20 मिली को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय R 9 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये 180 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब वी नोड हमारे पास 180 वोल्ट है। तो चलिए अब हम निकालते हैं पावर क्रॉस सोर्स। मतलब अब जब वी नोड निकल गया, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इधर भी वही वोल्टेज है, इधर भी वही वोल्टेज है। तो इसका मतलब इस सोर्स के क्रॉस भी वोल्टेज वी नोड ही है। तो पावर का फार्मूला लगाते हैं, पावर क्रॉस सोर्स, ये PS रिप्रेजेंट कर रहा है सोर्स को। पावर क्रॉस सोर्स क्या होगा? VI। तो V हमारे पास क्या होगा? वी नोड, और इधर से करंट निकल रहा है I1, ठीक है। तो I1 को मैं ले लूंगा करंट एज आ, ठीक है। जब वी नोड को मैंने 180 को मल्टीप्लाई किया सोर्स करंट से, सोर्स करंट को मैं, चले I1 तो हमारे पास दूसरा है, तो इसको मैं कह देता हूं ये मेरे पास I नोड है, यहाँ IS कह देता हूं मैं, ठीक है। IS, I सोर्स, सोर्स करंट, ठीक है।
तो ये हमारे पास IS है, सोर्स करंट, क्योंकि सोर्स के अक्रॉस पावर निकालनी है हमने। तो वी नोड हमारे पास क्या होगा, 180 मल्टीप्लाई बाय IS 30 मिली एम्पेयर है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो पावर क्रॉस सोर्स आ जाएगी हमारे पास 5.4 वाट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें तो आ गई, वी नोड भी आ गया, पावर क्रॉस सोर्स भी आ गया, ठीक है। तो अब पावर क्रॉस रजिस्टर 1, तो पावर क्रॉस R1, ठीक है, R1, तो R1 मैंने इसको कहा था, ठीक है, इसको R1, ठीक है, पावर क्रॉस R1। तो इसमें करंट कौन सा है, I1 मल्टीप्लाई बाय वी नोड। तो I1 हमारे पास क्या है, 20 इंटू 10⁻³ वी नोड हमारे पास क्या है 180। तो पावर क्रॉस R1 हमारे पास आ गया है 3.6, ठीक है, 3.6 वाट। ये इस रजिस्टर के अक्रॉस आया, ठीक है, 9 किलो ओम, किसके अक्रॉस है, 9 किलो ओम, ठीक है। उसके बाद इस रजिस्टर की बारी R2 की, और इसमें करंट कौन सा दौड़ रहा है, I2, ठीक है, इसमें भी करंट I2 दौड़ रहा है, ठीक है। इसको मैं R3 का नाम दे देता हूँ। तो पावर क्रॉस R2 क्या होगा, I2 मल्टीप्लाई बाय वी नोट, ठीक है। तो अब उसने सवाल में क्या कहा हुआ है, उसने कहा कि ईच रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है। तो हम इसको अलग-अलग करेंगे सोल्व, ठीक है। इसको अलग-अलग करने के लिए, सोल्व करने के लिए हमें पावर के फॉर्मूले में R को लाना पड़ेगा, और हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, और फिर V की जगह मैं IR पुट कर दूंगा, I इंटू IR। तो ये I2 का स्क्वायर, मतलब I2 करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जिस रजिस्टर के क्रॉस निकालनी है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ R2 का, तो I2 का स्क्वायर क्या आएगा जी, 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12 किलो। 12 किलो को मैं ऐसे लिख दूँ 10⁻3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास पावर क्रॉस R2 आ जाएगा 1.2 वाट। इसी तरह पावर क्रॉस R3 तो क्या होगा, वो I उसके अंदर भी I2 करंट दौड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम रहता है। जो करंट इसमें दौड़ रहा है वही करंट इसके अंदर दौड़ेगा 6 किलो वाले में। तो क्या है जी, I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R3, ठीक है। तो I2 का स्क्वायर 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R3 हमारे पास क्या था, 6 इंटू 10⁻3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसके अक्रॉस पावर आ जाएगी 0.6 वाट। तो यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स थे। इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.13, डायग्राम देख के परेशान नहीं होना, ठीक है। डायग्राम को वही पुराने तरीके से हम सोल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसको सीरीज पैरेलल में सोल्व कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो जी ये दोनों सीरीज में है, तो सिंपली इनको ऐडअप कर दिया तो ये 4 किलो ओम बन गया रजिस्टर, ठीक है। इसी तरह ये 10 मिली एम्पेयर की वोल्टेज करंट सोर्स है, तो इन दोनों को पैरेलल में सोल्व किया, 5 किलो इंटू 20 किलो, किलो की वैल्यू पुट करनी है आपने, ठीक है, कैलकुलेटर में, 10⁻³ प्लस 20 किलो। तो R इक्वलेंट हमारे पास निकल आएगा इसका 4 किलो ओम, ठीक है। तो इधर मैं 4 किलो ओम लिख देता हूँ। तो अब क्या फाइंड करना है जी, हमने V1 V2 पावर क्रॉस सोर्स, पावर क्रॉस 3 किलो ओम रजिस्टर और पावर क्रॉस 20 किलो ओम रजिस्टर। तो V2 हमारे पास, V1 ये है, V2 ये है, ठीक है, और पावर क्रॉस दिस सोर्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया हमने सर्किट। तो अब हम निकालेंगे V2 निकालने के लिए हमें ओहम्स लॉ के ज़रिए I चाहिए होगा। इधर ये I1 है और इधर I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम I1 निकालेंगे किसके ज़रिए, CDR के ज़रिए। तो इसके पैरेलल में कौन सा रजिस्टर है, ये वाला। तो द रजिस्टर वी डोंट वांट,
ये वाला रजिस्टर हमें नहीं चाहिए, तो 10⁻³ ओवर सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये हम I1 निकाल रहे हैं, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय करंट सोर्स 10 × 10⁻⁻3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻³ एम्पेयर। तो I1 हमारे पास क्या आ गया, 5 × 10⁻³ एम्पेयर। तो अब V2 तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे ओहम्स लॉ के ज़रिए, V इज इक्वल्स टू I1R, ठीक है। तो V2 इज इक्वल्स टू R ये वाला, ठीक है। I1 हमारे पास क्या आया था, 5 × 10⁻³ इंटू 4 × 10⁻3, ठीक है, पॉजिटिव 3। तो V2 हमारे पास आ गया 20 वोल्ट, ठीक है। अब इसी तरह हमें पता चला कि यार दोनों तरफ रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी हाफ हाफ मूव करेगा, 5 मिली इधर 5 मिली इधर। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ रेजिस्टेंस सेम है। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती तो करंट कम ज़्यादा फ्लो होता। जब दोनों तरफ रेजिस्टेंस इक्वल हैं, एक जैसी हैं, तो करंट भी दोनों तरफ एक जैसा मूव करेगा। तो इसका मतलब हमें पता चला I1 और I2 5 × 10⁻³ हैं, ठीक है। तो फिर आगे सोल्व करते हैं। तो अब हम निकालते हैं V1 सॉरी, ठीक है, V1। तो V1 ये है, इसके अंदर करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, 5 मिली, ठीक है, और इधर भी करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, 5 मिली। तो अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम होता है, जो करंट इसके अंदर है वही करंट इसके अंदर है, ठीक है। तो करते हैं जी, V1 I2, ठीक है, I2, ये I2 है, ठीक है, इसके अंदर जो जा रहा है I2 है। नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, ये नहीं कि मैं I2 I1 इसको दे दो, I2 दूसरे को दे दो आप। तो I2 मल्टीप्लाई बाय किस रजिस्टर के क्रॉस V1 निकालना है, इस रजिस्टर के क्रॉस, तो वो वाला रजिस्टर लिखेंगे, ठीक है। 3 × 10⁻³ तो I2 हमारे पास क्या था, 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁻3। तो V1 हमारे पास 15 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो हमारे पास V1 और V2 आ गया। तो अब चलते हैं हम पावर क्रॉस सोर्स की तरफ, ठीक है। तो पावर क्रॉस सोर्स का फार्मूला क्या होगा, VI, ठीक है। और इधर V क्या होगा जी, पावर में, पावर जो क्रॉस सोर्स निकालने, सोर्स में V क्या है, तो V वही है जो V2 है, क्योंकि दोनों तीनों पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो इसी तरह पावर क्रॉस सोर्स निकालते हैं, तो कौन सा वोल्टेज दौड़ा इधर, V2। तो पावर क्रॉस सोर्स क्या होगा, 20 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट जो सोर्स में है, 10 × 10⁻³ तो ये हमारे पास पावर क्रॉस सोर्स बन जाएगा 200 मिली वाट। वाट पावर का यूनिट होता है। इसी तरह पावर क्रॉस 3 किलो ओम रजिस्टर, 3 किलो ओम रजिस्टर, इसमें कौन सा V दौड़ रहा है और कौन सा I दौड़ रहा है, मुझे बताएं ज़रा। तो इसके अंदर जो V दौड़ रहा है वो V1 है, ठीक है, और I कौन सा दौड़ रहा है, 5 मिली वाला, ठीक है, 5 मिली एम्पेयर, ठीक है। 3 किलो ओम, V1 क्या है हमारे पास 15, और करंट क्या है हमारे पास 5 मिली, ये वाला, ठीक है, 5 × 10⁻³ तो पावर क्रॉस 3 किलो ओम रजिस्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, 75 मिली वाट, ठीक है। इसके बाद आखिरी क्या है जी, पावर अक्रॉस 20 किलो ओम रजिस्टर, तो इसमें VI क्या होगा। तो आप देखें इधर जो हमने ये सोल्व किया, मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ, ये देखें, जब हमने सीरीज पैरेलल में सोल्व कर लिया था तो हमने ये I1 इन दोनों के रजिस्टर के अक्रॉस निकाला था, ठीक है। दोनों रजिस्टर मिलकर I1 अपने अंदर फ्लो करवा रहे हैं, और पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। तो ये जब
स्प्लिट होंगे तो दोबारा करंट डिफरेंट हो जाएगा, तो I1 नहीं रहेगा, इसके अंदर आई कोई और दौड़ा होगा और इसके अंदर आई कोई और दौड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले ओहम्स लॉ के जरिए इसके क्रॉस करंट निकाल लेंगे, तो I इज इक्वल्स टू V2/R, तो I इज इक्वल्स टू I क्रॉस 20 किलो ओहम रजिस्टर निकाल रहा हूँ, तो V2 क्या है हमारे पास 20 वोल्ट ओवर R क्या है 20 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो 20 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 मिली एम्पेयर का करंट इस रजिस्टर के क्रॉस आया, ठीक है। तो V2 इंटू I ये ब्लू वाला, ठीक है। तो पावर क्रॉस 20 किलो ओहम रजिस्टर इज इक्वल्स टू V2 हमारे पास क्या है 20 इंटू 1 इंटू 10⁻3, तो पावर क्रॉस 20 किलो ओहम इज 20 मिली वाट। तो इसी तरह हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.13 भी खत्म होता है।